डिस्क्लेमर, हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन कदापि नहीं करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक चीजें हैं जिसे देखकर लिंक का लंगड़ा बड़वा भी नजदीकी पोर्न साइट पर जाकर हिला भी सकता है। तो चलिए चाय में लन डालकर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक गुफा में दो पैर वाले बंदों को काम करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। घबराइए मत दोस्तों, ये कोई गांड का धमाका नहीं बल्कि असली धमाका होता है, जिसे सुनकर सभी लोग बोलते हैं भागो बेटी चोदो। धमाके की आवाज सुनकर ओलिवर नाम के एक व्यक्ति की गांड फट जाती है। इसके बाद वो सभी वहाँ पर लोगों को बचाने लगता है। इस दुर्घटना में टिन नाम का व्यक्ति सलट जाता है। इसके बाद उसकी लाश उसकी पत्नी को डिलीवर कर दी जाती है। अब वो उसे देखकर रोने लगती है। वो और भी ज्यादा रोती है ये कहकर कि वो अभी तक उसकी सील भी नहीं तोड़ पाया था। और ये दुख भरा सीन देखकर आपके साथ साथ मेरी भी आंखें नम हो गई दोस्तों। मैं वहाँ पर होता तो उसकी मदद जरूर करता। इसके बाद हम एक जन्मदिन की पार्टी देखते हैं जहाँ पर कोनी नाम की एक विचित्र और सुंदर महिला होती है, जिसे पीछे से सूंघते सूंघते क्लिफोर्ड नाम का एक वेशी दरिंदा उसके पीछे आने लगता है। इसके बाद दोनों जन की बातें स्टार्ट होती है, बात होती है, मुलाकात होती है और इसके बाद वो बात पलंग तक भी पहुंच जाती है। और इतना कुछ होने के बाद दोनों का गठबंधन भी हो जाता है, यानी कि ब्याह हो जाता है। ये सब कुछ देखकर कोनी के फ्रेंड ढक्कन की गांड जलने लगती है, क्योंकि वो भी उसकी लेना चाहता था दोस्तों। अब सभी के सामने मंदिर में नारियल फोड़ के पंडित जी दोनों का लिंग एक कर देते हैं, यानी कि दोनों का ब्याह करा देते हैं। फिर दोनों के दोनों मियाँ बीबी एक एक करके एक दूसरे से वादे करने लगते हैं, जहाँ पर क्लिफोर्ड बोलता है कि मैं जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की भी नहीं लूंगा, जिस पर कोनी बोलती है कि मैं भी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं दूंगी। इससे पहले कि क्लिफोर्ड दोनों तरबूजों के मजे ले पाता, जल्द से जल्द उसके पास जंग का संदेश आ जाता है। दरअसल क्लिफोर्ड एक आर्मी ऑफिसर था और जंग स्टार्ट होने के कारण उसे वापस जाना पड़ेगा। इसके बाद वॉर में एक बम क्लिफोर्ड की गांड के नीचे आके फट जाता है, जिससे वे दूर जाके पड़ता है और मनी मन बोलता है अरे बकरी चोदो, मुझे कहाँ लाके पटक दिया, अभी तक तो मैंने बच्ची भी नहीं ली रे। इसके बाद कुछ आर्मी ऑफिसर व्हील चेयर पर बैठाकर उसके घर पे छोड़ने आते हैं, जहाँ पर कोनी देखती है कि कुछ ऑफिसर उसे बैलगाड़ी में से नीचे उतारते हैं। क्लिफोर्ड को इस हालत में देखकर कोनी की तो गांड तले स्कर्ट ही खिसक जाती है, मेरा मतलब है पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कोनी को दुखी देख क्लिफोर्ड अपने आप को गोली मारने की कोशिश करने लगता है। दरअसल वॉर में बम के प्रभाव के कारण क्लिफोर्ड के कूल्हे के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर कोनी क्लिफोर्ड को अपने आप को गोली मारने से बचा लेती है और बोलती है कि तुम पैरालाइज हुए तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे साथ दूंगी। अब हम दूसरी तरफ ओलिवर नाम के एक और आर्मी एजेंट को देखते हैं, जो अपने मंगेतर को चिट्ठी लिख रहा था कि वो अभी तो वॉर में है लेकिन वो उसके लिए जरूर वापस आएगा। और जब वो वापस आता है तो वो खिड़की से ही अपने मंगेतर के कारनामे देख लेता है, जो कि किसी और के साथ लपालप कर रही थी। इसके बाद ये अंग्रेजी आशिक एक हिंदी गाना गाता है, ऐसी क्या सजा दी प्यार की कि बुझ गई किसी और से। इसके बाद ओलिवर अपने लिए काम ढूंढने लगता है और वो काम ढूंढते ढूंढते ऑफिस में चले जाता है, जहाँ पर उसे मुलाकात क्लिफोर्ड से होती है। इसके बाद जब क्लिफोर्ड को पता चलता है कि ओलिवर भी उसी जंग में था जहाँ पर क्लिफोर्ड था और क्लिफोर्ड जबकि घायल हो चुका है, ओलिवर वहाँ से सरवाइव करके आ गया। इस बात से वह उससे इम्प्रेस हो जाता है और अपने पक्षियों की देखभाल करने के लिए गांव में एक जमीन पर वहाँ पर उसे भेज देता है। इसके बाद क्लिफोर्ड एक 3 पहिए की गाड़ी भी लाता है और ओलिवर के सामने चलाने लगता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि कौन कहता है मैं अपाहिज हूँ, मैं चाहे वो कर सकता हूँ। इसके बाद क्लिफोर्ड खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार देता है। वो कोनी को जाकर ओलिवर से मिलवा देता है और आपको तो पता ही है उधर ओलिवर रणवा है और इधर कोनी प्यार की तलाश में सो नहीं पाती, जहाँ पर कोनी ओलिवर से पहली बार मिलती है और उसे देखते ही वो गबरू मत बा जाता है और वो वहीं पर ओलिवर को अपनी तरफ रिझाने लगती है, जिस प्रकार घोड़ी घोड़े को देखकर हिलाने लगती है अपनी दोनों टांगों को। इसके बाद हम घर की मेड को देखते हैं, जो कि ओलिवर को वहाँ पर जो रहता था कॉटेज की चाबी देने के लिए जाने लगती है। और कोनी को तो ओलिवर से मिलने का बहाना ही चाहिए था, वो उससे चाबी छीनती है और खुद उसको देने के लिए जाने लगती है। लो हो गया बेड़ा गर्ग। लेकिन ओलिवर इतने पे भी नहीं पिघलता। वो उसे बोलता है कि मेरे ऊपर ज्यादा मेहरबानी करने की जरूरत नहीं, मुझे मेरा काम अच्छी तरीके से पता है, इसलिए ये डोरे तुम जाकर अपने पति के कान में डालो। इस पर कोनी को बुरा लगता है और वो उसे भगरे झंडके कहकर अपने घर पे वापस लौट आ जाती है। अब ओलिवर कोनी को एक लेटर भेजता है, जहाँ पर वो उसके द्वारा किए गए बुरे काम के लिए माफी मांगता है। लेकिन कोनी की तो जवानी फूट रही थी, वो इसी से पिघल जाती है और उसे माफ करके उसके पास मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ओलिवर काम कर रहा होता है और उसके नंगे बदन को देखकर वो मोहित हो जाती है। अब ओलिवर
कोनी से बोलता है कि मैं जल्द ही यहाँ पर सब साफ सफाई करके अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा, फिर आप ही यहाँ पर रहना। जिस पर कोनी उसे बोलती है कि मैं शुरू से देख रही हूँ तुम मुझसे बचकर भाग रहे हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। अब कोनी वापस से उससे नाराज होकर जाने लगती है, तभी वहाँ पर तेज वर्षा स्टार्ट हो जाती है और दोनों अब इस बरसात में उस कॉटेज में आकर ही छुप जाते हैं। दोनों आग के पास तपने लगते हैं। तभी कोनी अपना हाथ ओलिवर के तीसरे पैर पर लगा देती है, जिस पर ओलिवर तुरंत खड़ा होकर बोलता है कि ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस बारे में क्लिफोर्ड को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। ये सुनकर कोनी का मूड ही खराब हो जाता है और वो अपने घर के लिए निकल जाती है। इसके बाद कोनी क्लिफोर्ड से बोलती है कि अभी तक हमने कोई भी बच्चा पैदा करने का प्लान ही नहीं किया है। अरे ये बच्चा कहाँ से पैदा करेगा, इसकी तो सूंड ही खराब है। जिस पर क्लिफोर्ड बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं इस बारे में कुछ कर रहा नहीं हूँ, मैं काफी सारी थेरेपी भी ले रहा हूँ, जैसे कि कई सारी दवाइयाँ लेना और अपने ही आपको करंट से दिलवाना। अब अगले दिन कोनी वापस से ओलिवर के पास चली जाती है, जहाँ पर वो छोटे नन्हे मुन्ने चूजों को खिलाने लगती है। उसको देखकर वो अचानक से रोने पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके कभी भी बच्चे होने नहीं वाले, क्योंकि क्लिफोर्ड की तो सूंडी खराब है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। कोनी का ये दुख ओलिवर को देखा नहीं जाता। इसके बाद वो उसे कॉटेज में लेकर चला जाता है और अपना दूध पिलाने लगता है दोस्तों, यानी कि वो दोनों ही गुलगुल करने लगते हैं। इसके बाद ओलिवर को भी कोनी से प्यार मोहब्बत हो जाता है। शाम होने तक दोनों दबा के झोपड़े में गुलगुल करते हैं और शाम होते ही कोनी की फटने लगती है। वो ओलिवर से बोलती है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, उससे पहले तुम ये बताओ कि हम दोनों के बीच ये चीज हुई जो क्या सही है। जिस पर ओलिवर बोलता है हाँ सही है, क्योंकि मैं भी तुमसे अब मोहब्बत करने लगा हूँ। इसके बाद ओलिवर को रात्रि में वापस से उसकी याद आने लगती है और वो उसी की याद में कई सारी बोतलें गटक जाता है। उधर कोनी को भी चैन नहीं पड़ रहा था। वो खिड़की में से उसी को कॉटेज को देखने लगती है और देखकर वहां पर भागकर चली जाती है। लेकिन इस बार कॉटेज की तरफ जाते हुए वहां उस घर की एक मेड उसे देख लेती है। इसके बाद फिर से कोनी और ओलिवर एक दूसरे की नग्न सेवाएं करने लगते हैं। इसके बाद हम क्लिफोर्ड और कोनी को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर कोनी अपने फ्रेंड डक्कन के साथ बहुत मटक मटक के डांस करने लगती है, जिसे देखकर क्लिफोर्ड जलने लगता है। अब वो उसको अकेले में बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारा पति से भी बढ़कर तुम्हारे बच्चे हैं। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा तुम किसके साथ पैदा करोगे, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। ये सुनकर तो कोनी को अब फुल्ली लाइसेंस मिल चुका था और वापस वो भागकर ओलिवर के पास चली जाती है। अब दोनों वापस से वहीं पर गुलू गुलू करने लगते हैं और एक दिन कोनी प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बारे में वो क्लिफोर्ड को बताती है। क्लिफोर्ड उससे उसके बच्चे का नाम पूछता है बट नहीं बताती। अब एक दिन क्लिफोर्ड और कोनी कॉटेज में जाने लगते हैं, जहाँ पर पीछे से ओलिवर आ जाता है। क्लिफोर्ड कुछ दूर आगे निकल जाता है अपनी व्हील चेयर पर और ओलिवर पीछे से आकर कोनी को चुम्मा दे देता है। अब क्लिफोर्ड कोनी को आवाज देने लगता है, क्योंकि आगे जाके दलदल में उसकी व्हील चेयर फंस चुकी थी। तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसकी व्हील चेयर निकालने लगता है और बहुत दूर जोर से खांसने लगता है। लेकिन उसके बावजूद क्लिफोर्ड उसे धक्का लगाने के लिए बोलता है। दरअसल यहाँ पर ओलिवर के लंग्स पंचर्ड हो चुके थे, क्योंकि वो कई सालों से खदानों में काम कर रहा था। इसके बाद कोनी ओलिवर से मिलने आती है और ओलिवर रोता हुआ बोलता है कि मैंने तुम्हारे खदानों में 14 साल से काम किया है, मेरी जिंदगी तुम्हारी जैसी नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम घर की एक मेड बोल्टन को देखते हैं, जो कि कॉटेज में जाकर उसकी डायरी को देख लेती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि कोनी का खेत और कोई नहीं बल्कि ओलिवर ही जोत रहा है। ये बात वो क्लिफोर्ड को बता देती है। इसके बाद कोनी उससे लड़ने लग जाती है कि तुमने ऐसा उसे क्यों बताया। मेड बोलती है कि तुमने क्लिफोर्ड को धोखा क्यों दिया। वो ऐसे बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेड बोलती है कि अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो जल्दी से कॉटेज में चले जाओ, क्योंकि क्लिफोर्ड शायद उसे मारने गया है। इसके बाद कोनी भागकर कॉटेज में जाती है, जहाँ पर वो ओलिवर को सुरक्षित देखती है और उससे गले लग जाती है और बोलती है कि क्लिफोर्ड को सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद कोनी क्लिफोर्ड के पास जाती है और उसे तलाक लेने के लिए बोलती है, लेकिन क्लिफोर्ड उसे तलाक नहीं देता और अब ओलिवर भी वहाँ पर आ जाता है। ओलिवर और कोनी दोनों ही मिलकर क्लिफोर्ड को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं।